Hi guys, so welcome to one more video of my channel Just Be Charming Life। तो आज हम ऑलरेडी पार्किंग में ही हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद वन मोर डे एट ऑफिस। तो ओके, आज हम एक्चुअली बेसिकली बात करेंगे कि कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो कि हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो ओके, लेट्स स्टार्ट देन। तो चलिए हम साथ साथ में चलते हैं, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से, और साथ साथ में हम बात करते हैं। एंड आल्सो लेट मी शो यू। ओके, तो थोड़ा सा आपको साथ साथ में हम व्यूज़ भी दिखा देते हैं बाहर के, हम कहाँ पे वॉक करके जा रहे हैं, और साथ में हम बात भी करते हैं ऑन हाउ टू बी सक्सेसफुल। ओके, सच ए लवली environment to see, or such a lovely things to see, amazing views, no doubt, just wow, no doubt, just wow। So आज हम बात करेंगे दो और प्रिंसिपल्स के बारे में ऑन हाउ टू बी सक्सेसफुल। पहला है गोल सेटिंग, ऑन हाउ टू सेट ए गोल। तो हमें गोल सेट करना क्यों ज़रूरी है। सो एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि आप फुटबॉल देखते हो सभी लोग। व्हाट इफ़ ऐसा क्या हो कि मान लो गोल्स को हटा ही दिया जाए, इन द सेंस कि चलो मान लो कोई आता है गोल्स को बिल्कुल गायब ही कर देता है, तो टीम को कैसे पता चलेगा कौन सी टीम को कहाँ पे, पहली बात तो हिट कहाँ के करना, व्हाट इज़ अ गोल, कहाँ पे हिट करना है, किसको कैसे पता चलेगा। तो ऑब्वियसली आई मीन अगर गोल्स नहीं है तो वी डोंट नो व्हाट टू अकम्प्लिश, मतलब क्या अकम्प्लिश करना है हमें पता ही नहीं चलेगा कभी भी। तो इसलिए हमारे गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है, राइट। इसमें बेसिकली गोल सेटिंग क्या है, गोल्स वही हैं कि जो हम अकम्प्लिश करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्ज़ाम्पल ली है, फ़ुटबॉल की एग्ज़ाम्पल ली थी कि प्लेयर्स जो हैं वो अपने गोल्स में बॉल गोलची भी होता है और उसमें डालना चाहते हैं, दैन ये उनका गोल है। हमारे लिए गोल क्या है कि जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, और ये कुछ भी टास्क हो सकता है, मान लो आपको ऑफिस से या वैसे कोई टास्क मिला है तो वो आपका गोल है। तो सबसे पहला और सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑन हाउ टू बी सक्सेसफुल इज़ कि गोल्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए क्लियरली, और आपको अचीव क्या करना है वो आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए, राइट। एंड दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी गोल सेटिंग के लिए ये होनी चाहिए कि आपको क्लियरली रिटन फॉर्म में पता होना चाहिए कि मेरे को ये वाला टास्क अचीव करना है। वो मतलब हर चीज़ में अप्लाई होती है ये सब चीज़ें कि चाहे हम कुछ भी अचीव करें, चाहे कुछ भी हो। तो पहली बात यह है कि गोल शुड बी स्पेसिफिक, तो वो पता होना चाहिए कि अचीव क्या करना है, वो क्लियरली रिटन फॉर्म में होने चाहिए कि ये चीज़ मुझको अचीव करनी है। ब्लूप्रिंट होना चाहिए आपके सामने कि आपको ये चीज़ को आपको अचीव करना है। दूसरी बात टाइम बाउंड, कि कितने टाइम में अचीव करना है, और वो जो टाइम है दैट शुड बी रियलिस्टिक। वो टाइम एक्चुअली रियलिस्टिक होना चाहिए कि हाँ, ये अभी आपकी जजमेंट है, या जो बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं कि आपको ये टास्क है, ये काम करना, उसको रफ़ एस्टिमेटली चलो इतना टाइम लग सकता है, इतना बड़ा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इतना कम भी नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो हम उसको बोलते हैं कि अनरियलिस्टिक गोल्स हैं, कि अनरियलिस्टिक टाइम फ्रेम। अगर मान लो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बनानी है, जनरली हम लोग यही बोलते हैं रोम इज़ नॉट बिल्ड इन ए डे। कुछ भी करना है, ये तो बिल्डिंग की तेज़ एग्जाम, ऐसा थोड़ी कि एक दिन में ऐसे पूरे पहाड़ जैसे इतनी बड़ी और बुर्ज खलीफा बन जाएगा एक दिन में, ऐसा थोड़ी होता है, राइट। उसको पूरा एग्जैक्टली विद प्लानिंग, इंजीनियर्स के साथ सब कुछ, विद ब्लूप्रिंट, मैप, सब कुछ मतलब बनते, कितना रियलिस्टिकली कितना टाइम चाहिए। और आप इस चीज़ को किसी भी चीज़ में देख सकते हो कि रियलिस्टिकली किसी चीज़ को हमको अचीव करने के लिए, कोई भी टास्क को अचीव करने रियलिस्टिकली इतना टाइम हमें लगता है कि हाँ इतना टाइम लग सकता है, तो हम उसको टाइम बाउंड कर देंगे। तीसरा यही है। नाउ सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये तो पहले तो हमने क्लियर कर लिया कि हमें करना क्या है और कितनी देर में करना है, ये वाला टास्क करना है और हमें कितनी देर में करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल उस चीज़ को करने के लिए, डिसिप्लिन।
इज़ द ओनली वे हाउ यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल्स। कि डिसिप्लिन, इफ़ अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तभी आप कुछ भी लाइफ में सब कुछ कर पाओगे, अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो तो नहीं कर पाओगे, राइट। अगर इसमें भी बड़ी एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि जब आप एयरप्लेन या कोई भी आप ट्रैवल करते हो, कोई भी कहीं भी जाते हो, सो क्या चाहिए आपको, व्हाट यू वांट इन अ पायलट, हु इज़ डिसिप्लिन्ड, right, who follows or who does at that point of time what needs to be done whether you like it or not। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम लोग इवन अपनी रियल लाइफ में देखते हैं, हम दूसरे साइड से तो हमें सब डिसिप्लिन ही चाहिए, चाहे हम बाय एयर जाते हैं कहीं पे भी, मान लो कहीं पे भी आपको ट्रैवल करना है, ऑब्वियसली वी वांट ए पायलट टू बी डिसिप्लिन्ड, टू फॉलो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल है, जो भी है एग्जैक्टली डू व्हाट नीड्स टू बी डन, जो भी बोला गया है वही करना है, डिसिप्लिन से करना है, एंड टू फॉलो, टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन व्हेन इट नीड्स टू बी डन, वेदर यू लाइक इट और नॉट। इट्स ऑल लाइक मेरी अभी लाइकिंग के ऊपर नहीं कि हाँ अभी मेरा ये मन कर रहा है तो मैं ये करूँगा, नहीं। इट्स लाइक अभी ज़रूरत क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है करने वाली, तो वही करनी है और सही डायरेक्शन में करनी है। डायरेक्शन इज़ एवरीथिंग। तो गोल्स को अचीव करने के लिए डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डायरेक्शन इज़ एवरीथिंग। ओके, सो आज हमने बात करी कि अगेन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑन हाउ टू बी सक्सेसफुल। पहला गोल सेटिंग और दूसरा डिसिप्लिन। और गोल सेटिंग में हमने ये बात करी कि एग्जैक्टली अचीव क्या करना है और टाइम बाउंड और कितनी देर में अचीव करना है। ओके, और दूसरी चीज़ हमने ये बात करी कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज़ टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन व्हेन इट्स आउट टू बी डन वेदर यू लाइक इट और नॉट। ओके, सो अगर आपके पास अगर आप ये दो काम कर पाते हो, गोल सेटिंग एंड यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ। और ऑब्वियसली हार्ड वर्क पेज ऑफ नो डाउट, बट डिसिप्लिन एंड गोल सेटिंग इज़ एवरीथिंग। ओके।